जय हिंद, वंदे मातरम। साथियों, स्वागत सभी का हमारे यूट्यूब चैनल ऑनलाइन टीचिंग विद कौशल में। साथियों, जैसा कि आप सभी को पता है, यूपी पुलिस की परीक्षाएं चल रही हैं। आप लोगों की डिमांड पे मैं पुलिस की हिंदी के जितने भी प्रीवियस क्वेश्चन हैं, मैं जल्दी से जल्दी आप लोगों के समक्ष ला रहा हूँ। जैसा कि मुझे टाइम मिल रहा है, मैं जल्दी से जल्दी आप लोगों के लिए इतनी कोशिश कर रहा हूँ। तो साथियों, वीडियो को बिना स्किप के अंत तक जरूर देखें, क्योंकि मैं ये चाहता हूँ कि आप टॉप करें या ना करें, मुझे इससे मतलब है कि आपका नाम पीडीएफ में होना चाहिए। जिस दिन रिजल्ट आए आपका नाम पीडीएफ में हो, भले ही आपका नाम अंतिम पेज के अंतिम नंबर आपका ही हो, लेकिन पीडीएफ में मैं आपका नाम देखना चाहता हूँ। जिस दिन पीडीएफ में आपका नाम होगा, आपसे ज़्यादा खुशी मुझे होगी। तो चलिए साथियों, मैं आपसे यही बोलता हूँ कि वीडियो को बिना स्किप के अंत तक जरूर देखें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी आज की क्लास। साथियों, तो हम अपनी स्टार्ट करते हैं। अब अपने दोस्तों के पास जल्दी से जल्दी शेयर कर दूँ। क्या है हमारा पहला प्रश्न? क्रिया के जिस रूप से उसके होने का समय तथा उसकी पूर्णता और अपूर्णता का बोध हो। जैसे कि क्रिया के जिस रूप से उसके होने का समय उसकी पूर्णता और अपूर्णता का बोध कराता है, उसे क्या कहते हैं? तो उसे काल कहते हैं। क्या कहते हैं? काल कहते हैं। अगला क्या हमारा प्रश्न नंबर हमारा 2 क्या हो जाएगा? काल के कितने प्रकार? जो काल है ये कितने प्रकार का होता है? तो काल कितने? 3 प्रकार के होते हैं, वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्यकाल। अगला क्या है हमारा प्रश्न नंबर 3 क्या हो जाएगा? किस वाक्य में क्रिया वर्तमान काल में है? ऐसा इनमें से कौन सा वाक्य है जिसमें क्रिया वर्तमान काल में है? उसने फल खा लिए थे, गलत है, ये तो हो ही नहीं सकता। मैं तुम्हारा पत्र पढ़ रहा हूं, नहीं। अचानक बिजली कौंध उठी, हाँ, अचानक बिजली कौंध उठी, ये तुरंत वर्तमान काल की बात हो रही है। अगला क्या है हमारा प्रश्न नंबर 4? किस वाक्य में क्रिया वर्तमान काल में नहीं है? इसमें क्या है? किस वाक्य में क्रिया वर्तमान काल में नहीं है? वह सूखी रोटी खाता है, इसमें है। मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ, इसमें भी है। तुम अभी ही चलो, इसमें भी है। कल मामा जी आने वाले थे, इसमें नहीं है। कल मामा जी आने वाले थे, ठीक है। चलिए अगला क्या है हमारा प्रश्न नंबर 5 क्या हो जाएगा? किस वाक्य में क्रिया भूतकाल में नहीं है? किस वाक्य में क्रिया भूतकाल में नहीं है? देखो, उसने पढ़ाई की थी, नहीं। वह पढ़ने वाला नहीं था, ये भी नहीं। क्या कर रहा हूँ मैं? इसमें क्या पूछा है? इसमें भूतकाल में नहीं है। तो देखो, उसने पढ़ाई की थी, भूतकाल में है। वह पढ़ने वाला नहीं है, भूतकाल में है। उसने पढ़ाई कर ली थी, भूतकाल में। वह पढ़ रहा है, ये भूतकाल में नहीं होगा। वह पढ़ रहा है, ये भूतकाल के अंतर्गत नहीं आएगा। अगला क्या है हमारा प्रश्न नंबर 6 क्या हो जाएगा? किस वाक्य में क्रिया भूतकाल में नहीं है? इनमें से ऐसा कौन सा वाक्य है जिसमें क्रिया भूतकाल में नहीं है? रवि ने पढ़ाई की थी, भूतकाल है। वह मुंबई जाने वाला था, भूतकाल है। मैंने दवा ले ली, भूतकाल है। लेकिन पंकज सो रहा है, इसमें भूतकाल नहीं है। अगला क्या हमारा प्रश्न नंबर 7 क्या हो जाएगा? क्रिया के जिस रूप से यह पता चलता है कि क्रिया अभी अभी समाप्त हुई है, उसे क्या कहते हैं? क्रिया के जिस रूप से यह पता चलता है कि क्रिया अभी अभी समाप्त हुई है, उसे क्या कहते हैं? तो उसे क्या कहेंगे? आसन्न भूत कहेंगे। क्या? आसन्न भूत कहेंगे। अगला क्या हो जाएगा हमारा प्रश्न नंबर 8? प्रश्न नंबर हमारा 8 क्या हो जाएगा? भूतकाल कितने प्रकार का है? भूतकाल कितने प्रकार के होते हैं? तो साथियों, भूतकाल 6 प्रकार के होते हैं। कितने? 6 प्रकार के भूतकाल होते हैं। ये सभी प्रीवियस ईयर प्रश्न हैं जो कि हर बार किसी न किसी परीक्षा में पूछे गए हैं। तो मैं वही प्रश्न कराता हूँ डेली, जो हर बार किसी न किसी परीक्षा में पूछे गए होते हैं। तो साथियों, वीडियो को अंत तक डेली देखा करें और अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर दो जिनका अभी पेपर नहीं हुआ है या पेपर होने को है। चलिए अगला प्रश्न हमारा क्या है? प्रश्न नंबर 9। क्रिया के जिस रूप से यह आभास होता है, क्रिया के जिस रूप से यह आभास होता है कि भूतकाल में होने वाली क्रिया का होना किसी अन्य क्रिया के होने पर निर्भर है, उसे क्या कहते हैं? क्रिया के जिस रूप से यह आभास होता है कि भूतकाल में होने वाली क्रिया का होना किसी अन्य क्रिया के होने पर निर्भर है, उसे क्या कहते हैं? उसे क्या कहते हैं? तो उसे क्या कहते हैं? उसे हेतुमद भूतकाल कहते हैं। उसे हेतुमद भूत कहते हैं। अगला क्या है हमारा प्रश्न नंबर 10 हमारा क्या हो जाएगा? पूर्ण वर्तमान काल को अन्य किस नाम से जानते हैं? पूर्ण वर्तमान काल को हम अन्य किस नाम से जानते हैं? तो किसे? आसन्न भूतकाल के नाम से जानते हैं। अगला क्या है हमारा प्रश्न नंबर 11? तत्कालिक वर्तमान उदाहरण कौन सा है? तत्कालिक का वर्तमान उदाहरण क्या हो जाएगा? तो क्या हो जाएगा? वह जा रहा है, मतलब काम तुरंत हो रहा ना, वह जा रहा है।
साथियों, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वीडियो को लाइक नहीं किया है, तो जल्दी से जल्दी वीडियो को लाइक कर दीजिए। साथियों, आप इतना तो कर ही सकते हो। मैं आप लोगों के कहने पर सारी की सारी क्लासेस जल्दी से जल्दी कराने की कोशिश में हूँ, ताकि आप लोग ये जल्दी से जल्दी सभी क्लास पढ़ लो और आपका यूपी पुलिस में सिलेक्शन हो जाए। मैं बस इतना ही चाहता हूँ कि आपका यूपी पुलिस में सिलेक्शन हो जाए। मुझे इससे मतलब नहीं है कि आप टॉप करें, टॉप करने से मतलब नहीं है। भले ही आपका नाम पीडीएफ के सबसे लास्ट नंबर पे हो या लास्ट पेज पे हो, लास्ट नंबर आपका ही हो, लेकिन पीडीएफ में आपका नाम होना चाहिए। मैं बस यही चाहता हूँ। अगला क्या है हमारा प्रश्न नंबर 12 क्या हो जाएगा? गुरु जी ने अपना पाठ याद कराया था, इस वाक्य में कौन सा काल है? गुरु जी ने पाठ याद कराया था, इस वाक्य में कौन सा काल है? तो कौन सा है? पूर्ण भूतकाल है, पूर्ण भूतकाल है। अगला क्या है हमारा प्रश्न नंबर 13 क्या हो जाएगा? अपूर्ण भूत का उदाहरण कौन सा वाक्य है? अपूर्ण भूतकाल का उदाहरण कौन सा वाक्य है? कौन सा है? वह आ रहा था, वह आ रहा था। 13 का खा हो जाएगा। अगला क्या है हमारा प्रश्न नंबर 14 है, मैं खाना खा चुका हूँ, इस वाक्य में भूतकालिक भेद इंगित कीजिए। सॉरी साथियों, जुकाम बहुत तेज है क्योंकि मैं कल भीग गया था बारिश में, तो हो गया थोड़ा जुकाम। चलिए, क्या है हमारा? मैं खाना खा चुका हूँ, इस वाक्य में भूतकालिक भेद को इंगित कीजिए। तो इसमें कौन सा हो जाएगा? आसन्न भूतकाल हो जाएगा। कौन सा? आसन्न भूतकाल हो जाएगा। अगला क्या है हमारा प्रश्न नंबर 15 क्या हो जाएगा? किस वाक्य में क्रिया भविष्य काल में है? इसमें से ऐसा कौन सा वाक्य है जिसमें क्रिया भविष्य काल में है? तो पहला क्या है? मैं आपका आभारी रहूं, नहीं है। मैंने एक पेड़ काट दिया, नहीं है। मैं एक पुस्तक पढ़ने वाला था, ये भी नहीं है। तो क्या है? सी हो जाएगा। मैं आपकी प्रतीक्षा करूंगा, मैं आपका वेट कर रहा हूँ, आप आइए। आप नहीं बोलते हो कि कहाँ हो, अभी तक आए नहीं, मैं आपका इंतजार कर रहा हूँ या कर रही हूँ। क्या है? 16 किस वाक्य में क्रिया आसन्न भूतकाल में है? किस वाक्य में क्रिया आसन्न भूतकाल में है? तो 16 क्या हो जाएगा? उसने पुस्तक पढ़ी, उसने पुस्तक पढ़ी। अगला क्या है हमारा प्रश्न नंबर 17 क्या हो जाएगा? चपरासी पहरा दे रहा होगा, चपरासी पहरा दे रहा होगा, इसमें कौन सा काल है? तो इसमें देखो संदिग्ध वर्तमान काल है, पता नहीं है दे रहा है कि नहीं दे रहा है, लेकिन दे रहा होगा ऐसा कह रहा है। अगला क्या है हमारा प्रश्न नंबर 18, निम्न में से सामान्य भूतकाल का वाक्य कौन सा है? निम्न में से सामान्य भूतकाल का वाक्य कौन सा है? तो दीपा ने गाना गाया था, नहीं है। पिताजी बाजार से लौट आए होंगे, ये भी नहीं है। मैं मुंबई जाऊंगा, ये भी नहीं है। तो क्या हो जाएगा? मीरा ने पुस्तक पढ़ी, मीरा के द्वारा पुस्तक पढ़ी गई। अगला क्या है हमारा प्रश्न नंबर 19 क्या हो जाएगा? निम्न में से आसन्न भूत का वाक्य कौन सा है? निम्न में से आसन्न भूतकाल का वाक्य कौन सा है? तो 19 का क्या हो जाएगा? खा हमारा राइट आंसर होगा। अध्यापक ने पाठ पढ़ाया है, अध्यापक ने पाठ पढ़ाया है। अगला क्या है हमारा प्रश्न नंबर 20 क्या हो जाएगा? तत्कालिक वर्तमान काल को अन्य किस नाम से जानते हैं? तत्कालिक वर्तमान काल को हम अन्य किस नाम से जानते हैं? तो किसे? अपूर्ण वर्तमान काल के नाम से जानते हैं, अपूर्ण वर्तमान काल के नाम से जानते हैं। तो क्या है हमारा अगला प्रश्न नंबर 21। अगला प्रश्न 21, आसन्न भूतकाल को क्या कहते हैं? आसन्न भूतकाल का अन्य नाम क्या है? तो क्या हो जाएगा? पूर्ण वर्तमान काल। क्या? पूर्ण वर्तमान काल हो जाएगा। अगला क्या है हमारा प्रश्न नंबर 22 हमारा क्या हो जाएगा? निम्न में संदिग्ध भूतकाल का वाक्य होगा। संदिग्ध भूतकाल का वाक्य कौन सा होगा? तो कौन सा होगा? दुकानें बंद हो चुकी होंगी, दुकानें बंद हो चुकी होंगी, पता नहीं है कि हो गई हैं या होंगी। चलिए, अगला क्या है हमारा प्रश्न नंबर 23, सुमन घर जा रही होगी, इस वाक्य में कौन सा काल है? सुमन घर जा रही होगी, इस वाक्य में कौन सा काल है? तो कौन सा है? संदिग्ध वर्तमान काल हो जाएगा, संदिग्ध वर्तमान काल हो जाएगा। अगला क्या है हमारा प्रश्न नंबर 24, हेतु मद भूतकाल का वाक्य नहीं होगा। इनमें से ऐसा कौन सा वाक्य है जो हेतु मद भूतकाल के अंतर्गत नहीं आएगा? तो क्या हो जाएगा? यदि तुम इस तरह मेहनत करोगे तो अवश्य ही सफल हो जाओगे, ये इसमें नहीं आएगा। अगला क्या है? ये रहा हमारा आज का अंतिम प्रश्न, प्रश्न नंबर 25। तो साथियों, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वीडियो को लाइक नहीं किया है, तो जल्दी से जल्दी मेरे वीडियो को लाइक तथा चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। और आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में ये बताएं कि ये जो लोग चाह रहे हो, जैसा कि आप लोगों ने बताया है कि सर हिंदी की क्लास जल्दी से जल्दी करा दीजिए, तो मैं वही कोशिश कर रहा हूँ जल्दी से जल्दी कराने की। तो आप बताइए ये क्लासेस आपको कैसी लग रही हैं? चलिए साथियों, तो मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, राधे राधे।